अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी ऐसी इबादत हैं जिन्हें हम गर्मियों में कर सकते हैं। बाज़ छोटी छोटी नेकियों के काम जिसे हम अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बाज़ हमारी छोटी सी नेकी भी हमारे इतने काम आती है कि वो हमें जहन्नम से जन्नत ले जाती है। और यकीन माने, ये छोटी छोटी नेकियां करके हम अल्लाह ताला की नज़र में सरखरू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका बॉस आपको बोलता है कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ काम कर दो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप लाज़मी करते हैं, क्योंकि आपकी ये सोच होती है कि मेरा जो बॉस है मेरे काम से खुश होगा और मेरी प्रमोशन करेगा या मुझे ज़्यादा अहमियत देगा। ये हमारी एक सोच होती है। लेकिन आप ये सोचें कि वो मालिक जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें ये ज़िंदगी दी, जिसने हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया, अगर हम उसकी मान के चले, उसकी मखलूक से प्यार करें, तो वो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना कि ज़िंदगी एक इम्तिहान की जगह है और जो शख्स इस इम्तिहान में पास होगा सिर्फ वही जन्नत का हकदार होगा और वही जन्नत में जाएगा, और जो इस इम्तिहान में फेल हो गया वो किसी काम का नहीं रहेगा, बल्कि वो कहीं का भी नहीं रहेगा। बेशक हम सारी ज़िंदगी नेकियां कर ले, दिन रात नमाज़ें पढ़ ले, हज कर ले, उम्रा कर ले, लेकिन अगर हम अपने मुसलमान भाई को इज़ा देते हैं तो यकीन माने अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें, हमारे हज, हमारे उम्रे उठा के हमारे मुंह पे मारेगा। आज मैं आपको ऐसी छोटी छोटी नेकियों के काम बताने लगा हूँ जिसे आप अपनी ज़िंदगी में एक बार लाजमी करें, और यकीन माने ये काम करके जितना आपकी रूह को सुकून मिलेगा ना, आपको ज़िंदगी में कभी इतना सुकून नहीं मिला होगा। चलिए जानते हैं कि वो छोटी छोटी नेकियां कौन सी हैं जो हमें गर्मियों में लाजमी करनी चाहिए। पहले नंबर पे, लोगों के लिए या जो ऐसे मुसाफिर जो गुजरते हैं उनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। अपनी दुकानों के बाहर ठंडे पानी के कूलर रखिए ताकि गुजरने वाला जो है वो प्यास की शिद्दत से बेहोश ना हो, या अल्लाह ना करे किसी को गर्मी इतनी लग जाती है कि उससे बर्दाश्त नहीं होती। आप अगर उनके लिए पानी का इंतज़ाम करेंगे, ठंडे पानी का इंतज़ाम करेंगे, तो यकीन माने वो बंदा आपको दिल से दुआ देगा और अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होगा। दूसरा, परिंदों और जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम करें। मिसाल के तौर पर आप अपने घर की छत पे ठंडा पानी जो है वो रखें ताकि जो परिंदे हैं वो उसको पी के आपको दुआएं दे। और यकीन माने, बेजुबान जानवर की जब दुआ लगती है ना तो वो अर्श तक जाती है। और आप कभी गली में से गुजर रहे हो या कहीं से गुजर रहे हो और आपने देखा कोई कुत्ता बिल्ली प्यासी मर रही है, तो आप उसको लाजमी रुक कर पानी पिलाएं। यकीन माने, ये छोटी सी इबादत बहुत बड़ी इबादत है अल्लाह की नज़र में। और जितना हो सके अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाएं, अपने घर के बाहर दरख्त लगाएं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि गर्मियां हैं और इन गर्मियों में हर जगह एसी वगैरह चलते हैं, उनकी जो आउटर से गर्माहट होती है वो इतनी होती है कि अगर कोई इंसान वहाँ से गुजरे ना तो 2 मिनट वहाँ खड़ा हो जाए तो वो बेहोश होकर मर भी सकता है। और दूसरी बात, दरख्त लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन पे दर्जा हरारत बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इतना गर्म नहीं होता। तो बराए मेहरबानी अपने घरों के बाहर दरख्त लाजमी लगाया करें। और हाँ, अगर आपके घर के पास कोई मस्जिद है या कोई मदरसा है तो उसमें आप देखें कि उसमें क्या क्या सहूलियात हैं बच्चों के लिए। अगर नहीं है, मतलब जो नमाजी वहाँ आते हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं। अगर उनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम नहीं है तो 5 वक्त वो नमाज़ पढ़ने आते हैं, या बच्चे जो मदरसे में पढ़ने आते हैं, आप देखें कि वहाँ का जो कारी साहब है वो इतने नहीं है कि वो ठंडे पानी का इंतज़ाम कर सके। तो आपको चाहिए कि आप उस मस्जिद या मदरसे में ठंडे पानी का इंतज़ाम लाजमी करें।
اور یہ بھی بات ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسجد میں مدرسے میں بجلی پراپر ہے یا نہیں۔ دوستو اس سے ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں کہ اگر کسی مسجد میں کوئی نمازی نماز پڑھنے آتا ہے، وہاں پہ پراپر صفائی نہیں ہے یا ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے گرمیوں میں، یا بجلی کا مسئلہ ہے، تو آپ وہ فوری حل کروائیں، کیونکہ اس سے دیکھیں آپ دیکھیں دوسروں کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قیامت کے دن اتنی ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور سب سے اہم بات، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے داروں کی ضروریات کا خیال رکھا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ گرمیوں کے دنوں میں روزانہ نہا دھو کے عطر اور یا خوشبو لازمی لگایا کریں، تاکہ جو دوسرا انسان آپ سے ملے اس کو آپ سے کراہت نہ ہو۔ صفائی نصف ایمان ہے، آپ کو ہمیشہ پاکیزہ رہنا چاہیے۔ دوستو دیکھیں، میرا یہ پیغام دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے مخلوق کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کریں گے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی ہی آسانیاں فرمائے گا۔ اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مشکلیں پیدا کریں گے، ان کو تنگ کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو، بعض بات ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کرتے ہیں، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ بہت سخت بدلہ لینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ڈرو، اپنے آپ کو ایک اچھا اور ایک سچا مسلمان بناؤ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے باتیں کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ ایک بار مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی میں آپ سے ملتا رہوں گا انشاءاللہ ایسی اچھی نیکسٹ ویڈیوز میں۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، جی اللہ حافظ۔